हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और ये मैं बात करता हूँ मेरी ई कॉमर्स सीरीज़ के लिए। तो मैंने ई कॉमर्स की सीरीज़ जो अपनी स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले, जिसमें कि 5 वीडियोस थे, उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा लाइक आए हैं, कमेंट्स आए हैं। अभी भी मुझे डेली बेसिस पे इंक्वायरीज आती हैं उसके लिए। कई सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया है जिनमें उन्होंने बोला है कि मैं उनके लिए प्रोजेक्ट बनाऊँ ई कॉमर्स के, और आपके बहुत सारे और इस तरीके के कमेंट्स आते रहते हैं। और इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोग मुझे बोलते हैं कि मैं उसमें ऐड करूं। तो मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली इस बारे में सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि जो हमारी वो ई कॉमर्स की सीरीज़ थी जिसे मैंने ख़त्म कर दिया था, हम उसको फिर से स्टार्ट करें। और मैं बेसिकली इस बार ये करने वाला हूँ कि उसमें धीरे धीरे हम एक एक करके कुछ नए नए फीचर्स ऐड करेंगे। एक ही बार में कोई फीचर्स ऐड नहीं करेंगे। मैं अपनी जो वीडियोस बना रहा हूँ वो रेगुलर बनाते रहूँगा। हर एक वीक के बाद आपको एक नई फंक्शनैलिटी में ई कॉमर्स की जो सीरीज थी उसमें ऐड करके दूंगा। जो 3 सबसे ज़्यादा मुझे अभी तक सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बोला है, वो एक चीज़ ये बोली है कि मैं एक सर्च की फंक्शनैलिटी यहाँ पे डाल के दूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सेकंड, मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में भी आया है कि एक अगर हमारे पास ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है, हम इसे कैसे करें। और एक थर्ड चीज़ विश लिस्ट के बारे में कि अगर हमें इसमें विश लिस्ट को ऐड करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। सो अभी के लिए मैंने ये 3 पॉइंट ही लिए हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे कि और हम इसमें क्या क्या इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और एरर है जो बहुत ही कॉमन एरर है। वो कई बार मुझे आता है कि हमारे कोड में ये एरर आ रही है। मैंने कई बार उसके लिए सॉल्यूशन भी बताया है, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो क्या एरर है। हो सकता है जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोगों ने भी वो फेस की हो। कई लोगों के साथ मैंने उनका पीसी का एक्सेस लिया है, एनीडेस्क से, टीम व्यूअर से, वहाँ से भी मैंने उसको रिजॉल्व किया है। सो जो एरर है वो बेसिकली ये होता है कि जब भी आप ये बटन पे, किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एरर ये मिलती है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे मेरा फंक्शन कॉल होता है यूजर अंडरस्कोर रजिस्टर, और आप लोगों को एरर ये मिलती है कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट की जो आपकी फाइल होती है उसमें कई बार कैशिंग की वजह से आपका वो जावास्क्रिप्ट का कोड है जो आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ होता है वो दिखाई नहीं देता है कैशिंग की वजह से। तो वो जो आपका इशू था, आज मैं उसको परमानेंटली यहाँ पे रिजॉल्व करने वाला हूँ। रिजॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये आपकी main.js है जिसके अंदर आपके ये कस्टम फंक्शन लिखे हुए हैं, सेंट मैसेज के लिए, रजिस्टर के लिए, लॉगिन के लिए और एड टू कार्ट के लिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो मेरी फाइल है, मैं इस फाइल में जो हमारे ये कस्टम फंक्शन है, मैं इनको यहां से हटा देने वाला हूं। इनको मैं हटा के यहां से एक दूसरी फाइल के अंदर डालने वाला हूं और इस फाइल को सेव कर देने वाला हूं custom.js के नाम से। और इस फाइल को हम लोग हमारे फुटर में इंक्लूड करा लेंगे यहां पे। तो अब ये जो आपका एरर था, अब आपको कभी भी ये एरर दोबारा नहीं आएगा। जावास्क्रिप्ट का जो आता था, यहां जाएंगे, कंट्रोल F5 करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एरर गायब हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे मेन चीज के पास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, सर्च की फंक्शनैलिटी। तो सर्च की फंक्शनैलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी HTML का कुछ कोड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहला काम तो मैंने एक यहाँ पे ये डिवाइड किया है हेडर अंडरस्कोर राइट में। इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो आपको ये सर्च का आइकन दिख रहा है, ये आपका आएगा बेसिकली यहां से। सेकंड चीज, अगर आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपका एक सर्च का ये पॉपअप, एक ओवरले खुलता है। तो ये जो आपका ओवरले है, इसका जो कोड है वो जो आपकी top.php है, इसमें हेडर के बाद का जो सारा कोड आता है ये आपका हेडर का कोड आता है। अब हमें करना क्या है कि लेट्स से मैं यहां पे लिखूं टेस्ट और बटन पे क्लिक करूं तो ये हमारा सर्च के पेज पे जाना चाहिए। तो मैं इसके एक्शन में डाल देता हूं search.php और मेथड हमने कर दिया गेट, और जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका नाम str पहले से पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब भी मैं यहां जाऊंगा और मैं लेट्स से टेस्ट पे क्लिक करता हूं, एंटर करेंगे तो ये जाएगा search.php के पास। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक सर्च के लिए पेज बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो कैटेगरी का मेरा पेज था, मैं इसी की एक रेप्लिका बना लेता हूँ यहाँ पे सर्च नाम से।
और यहां पे कुछ चेंजेस कर लेता हूं। एक तो ये हटा देता हूं और ये जो मेरे ड्रॉप डाउन सारे हैं मैं इसको भी हटा देता हूं। इसको भी हटा देते हैं यहां से। परफेक्ट हो गया यहां तक, बाकी हम ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए अब जैसे ही आप यहां पे आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको URL से मिलता है str जिसके अंदर वैल्यू है हमारी। तो मैं वो वैल्यू इधर ले लेता हूं, इसको इधर डाल देते हैं, यहां एक कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ str is not equal to blank। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट वाला, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस फंक्शन पे चलते हैं और इस फंक्शन पे मैं क्या करता हूं, एक और पैरामीटर डाल देता हूं यहां पे, लेट्स से सर्च अंडरस्कोर str। इसको भी ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देते हैं और ये 5th पैरामीटर है वहां पे, तो मैं यहां डाल देता हूं str को। अब ये str मेरे फंक्शन को मिल जाएगा यहां पे। और सॉरी, ये कैटेगरी के पेज पे चेंज नहीं करना, मुझे सर्च के पेज पे चेंज करना है। ओके, तो इसको कर देते हैं ब्लैंक ब्लैंक और इसको कर देता हूं मैं str। अब ये str में हमारा 5th पैरामीटर है, जो कि इसको मैं फाइल को इधर कर लेता हूं, जो कि मुझे मिलेगा मेरे प्रोडक्ट के फंक्शन को। 1 2 3 4 5। अब एक लगा देते हैं यहां पे कंडीशन और इस क्वेरी को भी इको कर देते हैं। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, यहां डाल देते हैं और एक जो कंडीशन है वो मैं ये लगा लेता हूं कि अगर सर्च में मुझे कुछ भी मिला तो क्या करना, प्रोडक्ट डॉट नेम, और यहां पे हम यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर का, परसेंटेज डॉलर सर्च str और दिस और डिस्क्रिप्शन। एक बार मैं देख लूं डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग मेरी क्या है। ओके, सीधी है, कुछ नाम चेंज नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो अब हमने यहां पे क्या किया, हमने बोला कि जो भी यूजर ने टेक्स्ट सर्च किया है उसको 2 जगह चेक करना, एक तो उसके नाम में और उसके डिस्क्रिप्शन में। अगर दोनों में से कहीं पे भी वो मिले तो हमें बता देना। रीलोड करते हैं और सबसे पहले इस SQL क्वेरी को चेक करते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, अगर आप देखें तो हमने बोला दिस दिस दिस, और यहां पे देखिए एंड प्रोडक्ट डॉट नेम लाइक टेस्ट और प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन लाइक टेस्ट। तो यहां पे हमने बोला कि अगर प्रोडक्ट के नाम में या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में टेस्ट आए तो हमें उसका डेटा निकाल के दे दिया जाए। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे इसका यूज कर लेते हैं एप्पल आईफोन का, सर्च रीलोड। तो ये क्या क्वेरी चली, प्रोडक्ट लाइक एप्पल आईफोन। और एक बार चेक करते हैं कि आइडियली, क्योंकि एप्पल आईफोन तो डेटा मेरे पास है, मैं अगर यहां पे देखूं तो इसके नाम में है, अगर मैं इसको सर्च करता हूं तो मेरे पास रिकॉर्ड तो आना चाहिए। ओके ओके ओके, गॉट इट, सॉरी मेरी गलती है। यहां पे मुझे इसके साथ में परसेंटेज का साइन भी तो लगाना पड़ेगा, वो तो मैं लगाना ही भूल गया था, क्योंकि लाइक ऑपरेटर का अगर आप यूज कर दें तो आपको परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। चलते हैं, रीलोड करते हैं, देखिए एप्पल आईफोन हमारे पास आ गया। क्वेरी क्या चली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेरी ये चली कि अगर नेम में एप्पल आईफोन नाम का कोई भी स्ट्रिंग आता है, या फिर और है यहां पे, या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में एप्पल आईफोन नाम की कोई भी चीज आती है, तो हमें उसका डेटा निकाल के दे दिया जाए। देखिए हमारे पास एक एप्पल आईफोन था, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास था, तो हमारे पास डेटा निकल के आ गया। लेट्स से मैंने बोला GREEN, देखिए 2 जगह ग्रीन है मेरे पास, इस शर्ट में भी ग्रीन है, इस फोन में भी ग्रीन है, तो हमारे पास ये दोनों डेटा आ गए। कोड को मैं कर देता हूं कमेंट आउट, एक बार रीलोड कर लेते हैं तो हमारे पास देखिए ये डेटा आ गया। एक काम और कर सकते हैं कि ये सर्च के आगे भी हम ये चीज लगा लेते हैं। तो मैं चलता हूं सर्च के पेज पे, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा कि अभी हमने जो डेटा सर्च किया है वो सर्च किसको किया है, और ये मैं यूज कर लेता हूं $str। रीलोड कर लेते हैं, ग्रीन आ गया। अब जो भी हम डालेंगे वो हमें मिल जाएगा। आईफोन डाल दिया हमने,
तो हमें आईफोन का डेटा मिल गया। तो इस तरीके से आप सर्च की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी अगर वो लोग ध्यान दें जो मुझे ईमेल करते हैं कि सर सर्च की फंक्शनैलिटी कैसे चलेगी, हमें समझ में नहीं आ रहा, जिन्हें मैंने कई बार ये एसक्यूएल की क्वेरी भी बताई है कि हमारी एसक्यूएल क्वेरी इस तरीके से चलेगी, ये उनको बताने के लिए है कि ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी थी। हार्डली 4 से 5 मिनट का काम था खाली हमारा ये एसक्यूएल की क्वेरी को लेके आना। तो सर्च की फंक्शनैलिटी हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारी अगली फंक्शनैलिटी पे कि जब हम कैटेगरी पे जाएं और हम कैटेगरी पे ये ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करें तो हमारा जो डेटा है वो इस ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए। तो उसके लिए कहां चलते हैं, हमारे कैटेगरी के पेज पे। तो कैटेगरी के जो हमारा पेज है, अगर आप यहां पे जाएं तो यहां पे हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आता है जहां से कि हमें हमारा जो डेटा है उसको सॉर्ट करना है। तो यहां पे ऑलरेडी मैंने ये ड्रॉप डाउन में ये वैल्यूज से डाल के रखी हुई हैं। यहां पे मैंने जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप डाउन है उस पे मैंने वैल्यू डाल के रखी है प्राइस अंडरस्कोर लो अंडरस्कोर हाई, या इसको कर देते हैं प्राइस अंडरस्कोर हाई, इसे कर देते हैं प्राइस अंडरस्कोर लो, इसे कर देते हैं न्यू, इसे कर देते हैं ओल्ड, ये रखते हैं। ये जो ड्रॉप डाउन है हमारा, इसमें क्या करते हैं हम एक सबसे पहले इस पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देते हैं ऑन चेंज पे। ऑन चेंज पे एक हमने फंक्शन लगा दिया, लेट्स से सॉर्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर ड्रॉप, एक आईडी भी ले लेते हैं सॉर्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, PRODUCT। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं इसके ऑन चेंज पे। उसके लिए क्या करते हैं, वो जो फंक्शन होगा वो हमें बनाना पड़ेगा हमारे जो हमने एक जावास्क्रिप्ट की नई फाइल बनाई थी, यानी कि कस्टम की फाइल। मैं कस्टम की फाइल को ओपन कर लेता हूं और इसके एंड में एक फंक्शन डाल देता हूं। और अब ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। तो आप देखिए क्या है कि हमने बोला कि जब भी हम चेंज करेंगे किसी फंक्शन को तो मैं क्या करता हूं, इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू ले लेता हूं सबसे पहले, वेयर दिस इज इक्वल टू jQuery डॉट वेल, और एलर्ट करा देता हूं यहां पे। इसको एक बार देख लेते हैं कि ये इतना हिस्सा बराबर चल रहा है कि नहीं। रीलोड करते हैं और हम सॉर्ट करते हैं। चलना तो चाहिए था पर ये चला नहीं। एक बार कंट्रोल F5 आ गया। वो कैशिंग की वजह से कई बार क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो होती है आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कंट्रोल F5 करिए, हार्ड रिफ्रेश करिए, तो आपका वो डेटा आ जाएगा। अब देखिए हमें ये करना है कि अगर मैं यहां से न्यू सेलेक्ट करूं या लेट से ओल्ड सेलेक्ट करूं तो मेरा जो URL है ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, %sort इज इक्वल टू ओल्ड। अगर मैं यहां से लेट से इस पे करता हूं क्लिक प्राइस अंडरस्कोर हाई वाले पे, तो मेरा ये जाना चाहिए प्राइस अंडरस्कोर हाई। इस हिसाब से हमारा जो है ये URL चेंज होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, URL से ये सॉर्ट का डेटा निकालेंगे कि सॉर्ट की क्या वैल्यू है, और उसके बेस पे जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी है हम उसको ऑर्डर बाय लगा देंगे उस पे। अब ये कैसे करें, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। कैटेगरी के पेज पे चलते हैं और कैटेगरी के पेज पे यहां पे सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो हमारी कैटेगरी है हम उसकी आईडी पास कर लेते हैं। उसकी आईडी हमें ऑलरेडी कैट अंडरस्कोर आईडी से मिल रही है, और यहां डाल देता हूं मैं कैट अंडरस्कोर आईडी। पहला काम हो गया। एक बार चलते हैं इधर और यहां डाल देते हैं कैट अंडरस्कोर आईडी। एक बार मैं कैट अंडरस्कोर आईडी को अलर्ट करा लेता हूं, कंट्रोल F5, चेंज किया, कैट अंडरस्कोर आईडी मिल गई। इतना काम हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये डेटा लेना है और इसको रीडायरेक्ट कर देना है। तो मैं बोलता हूं यहां पे कि window.location.href इज इक्वल टू दिस। यहां पे क्या करो, इसको डायनामिक कर दो ++, और ये जो सॉर्ट है इसकी वैल्यू ये है। सॉरी, ये तो है कैट अंडरस्कोर आईडी, और यहां पे ये कर दो। एक बार चलते हैं और देखते हैं। देखिए हमने चेंज किया,
यूआरएल चेंज किया, यूआरएल चेंज किया, यूआरएल चेंज। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमने जो यहां तक का है ये पाथ हार्ड कोड लिया है। कल को अगर आपका ये पाथ चेंज हो गया तो आपको जावास्क्रिप्ट में भी जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। तो हम यहां पे एक पैरामीटर ले लेते हैं साइट अंडरस्कोर पाथ। हमने हमारे वेबसाइट का पाथ ऑलरेडी डिफाइन किया है हमारे कनेक्शन की फाइल में, ये रहा। तो मैं क्या करता हूं, इसको भी एज अ पैरामीटर पास कर देता हूं, php echo this। हमने इसको भी एज अ पैरामीटर पास कर दिया। यहां चलते हैं और इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे लिख लेते हैं ये चीज। स्लैश आता है तो मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। रीलोड करते हैं। देखिए मैं गया मोबाइल में, मैंने सॉर्ट किया, देखिए मेरा डेटा बराबर सॉर्ट हो रहा है। अब जो हमारा यूआरएल हो गया वो हो गया डायनामिक। अब चलते हैं कैटेगरी के पेज पे, एसक्यूएल क्वेरी को करने सॉर्ट। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि अगर यूआरएल से हमें इफ इज सेट $_ और अगर हमें यूआरएल से सॉर्ट मिला तो हम इस कंडीशन में आएंगे और यहां पे एक वेरिएबल बनाते हैं सॉर्ट SORT। इसमें हम ये चीज डाल देते हैं। सॉर्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहां पे सॉर्ट के लिए अलग अलग कंडीशन लगा लेते हैं, जैसे कि इफ दिस सॉर्ट इज इक्वल टू, क्या क्या है हमारे पास एक बार देख लेते हैं। अगर ये सॉर्ट है हमारे पास प्राइस अंडरस्कोर हाई, तो मेरी ऐसी कंडीशन हो और यहां पे मैं डाल देता हूं SORT अंडरस्कोर ऑर्डर। एक हमने वेरिएबल बना लिया सेट सॉर्ट अंडरस्कोर ऑर्डर नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे हम क्या करेंगे कि हमारी ये जो ऑर्डर बाई की क्वेरी है ये हम एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं और यहां डाल देते हैं प्राइस डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम और हमें चाहिए प्राइस अंडरस्कोर हाई, मतलब हाई वाला पहले, तो हम इसे डिसेंडिंग कर देते हैं। प्राइस अंडरस्कोर लो वाला अगर हमें पहले चाहिए था, लो वाला, तो मैं इसको असेंडिंग कर देता हूं। ये आ जाएगा हमारा एक्चुअली में प्राइस। इसी तरीके से कॉपी पेस्ट, अगर न्यू आया और अगर ओल्ड आया। अगर नया वाला हमें पहले चाहिए तो मैं आईडी को कर देता हूं DESC SC, और अगर हमें पुराना वाला पहले चाहिए तो मैं इसको कर देता हूं असेंडिंग ऑर्डर में। परफेक्ट है यहां तक। और हमारा ये जो SQL क्वेरी है इसमें मैं एक और पैरामीटर ऐड कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, एक 6 पैरामीटर और पास कर देते हैं। चलते हैं फंक्शन में और यहां पे एक और पैरामीटर पास कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहां पे कंडीशन लगा लेते हैं, क्या, इफ दिस सॉर्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ऐसा हो, अदरवाइज कुछ ऐसा हो। अब ऐसा क्या हो वो हम देख लेते हैं कि हमने बोला कि अगर सॉर्ट अंडरस्कोर ऑर्डर में कुछ भी मिला तो उसी को एज्यूम कर लेना SQL की क्वेरी में भी। एक मुझे चीज रियलाइज हो रही है कि हमने गलत की है, मैं चेक कर लेता हूं। लो टू हाइट, इसको मुझे एक्चुअली लो करना पड़ेगा, इसको मुझे IGH करना पड़ेगा। चलते हैं, रीलोड करते हैं। देखिए मैंने बोला यहां पे प्राइस लो टू हाई, मतलब जिसका प्राइस सबसे कम है पहले वो दिखाए। देखिए डेटा हमारा सॉर्ट हो गया यहां पे। मैंने बोला जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है पहले मुझे वो दिखाए, वो भी सॉर्ट हो गया। हमने बोला असेंडिंग डिसेंडिंग, तो जो हमने सबसे पहले डाला था, जो हमने सबसे बाद में डाला था, हमें वो मिल गया। जब हम ओल्ड में गए तो जो हमने सबसे पहले डाला था हमें वो डेटा मिल गया। हो क्या रहा है, हम फंक्शन के पेज पे चलते हैं और जो हमारी SQL की क्वेरी है उसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने अगर प्राइस को लो टू हाई किया तो ये क्या करता है, सिर्फ ऑर्डर बाई को चेंज कर दे रहा है। ऑर्डर बाई प्राइस असेंडिंग, और अगर हमने इसे चेंज किया तो ऑर्डर बाई प्राइस डिसेंडिंग। एक प्रॉब्लम और है कि मेरा ये जो ड्रॉप डाउन है ये सिलेक्टेड रहना चाहिए, मैंने जो भी ऑप्शन चूज किया था। कोई बात नहीं है, उसको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि हम हमारे कैटेगरी के इधर टॉप पे चलते हैं
और यहां पे 4 वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। पहला वेरिएबल प्राइस अंडरस्कोर हाई अंडरस्कोर सिलेक्टेड, एम्प्टी 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 एम्प्टी, मैं यही नाम से मेरे वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूं, और एक ओल्ड के लिए हो गया। अब क्या करते हैं, इस कंडीशन में मैं ये बोल देता हूं इफ दिस देन दिस इज सिलेक्टेड, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। वेरिएबल के नाम मैं चेंज कर लेता हूं यहां पे, अगर न्यू आया तो न्यू अंडरस्कोर सिलेक्टेड, और अगर ओल्ड आया तो ओल्ड अंडरस्कोर सिलेक्टेड। और जो हमारे ये पैरामीटर हैं इनके अंदर मैं जाके इसे करा देता हूं। मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। अगर ये हुआ तो ये लो को पहले ले लेगा, अगर न्यू आया तो ये न्यू को ले लेगा, और अगर ये ओल्ड हुआ तो ये ओल्ड को ले लेगा। अब ये क्या करेगा, जो भी आपने डेटा ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट किया है ये उसी डेटा को आपको सिलेक्ट करके दे देगा, और नीचे तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके पास एक बहुत ही सिंपल तरीका डेटा को सॉर्ट करने का। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम चीज मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझे ईमेल किए थे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोला था कि सर डेटा सॉर्ट कैसे करना है, मैंने उनको भी ये बोला था कि आपको सिंपल एक ऑर्डर बाई की क्वेरी लगानी है और कुछ नहीं करना है। तो जो मेरा मतलब था वहां पे ऑर्डर बाई का, वो ये मतलब था। सो फ्रेंड्स, दो चीजें हमारी यहां पे कवर होती हैं। पहली चीज सर्च की फंक्शनैलिटी, और सेकंड चीज हमारा सॉर्टिंग, कि हमें प्रोडक्ट को सॉर्ट करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि हमारी ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, दोनों चीजें आपको यहां पे समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई चीज समझ नहीं पाए हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा की तरह आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम डालिए, और मैं हमेशा की तरह आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। सोर्स कोड अगर आपको ये चाहिए तो वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जो आपकी ये ई कॉमर्स की सीरीज है इसको बनाने में मेरा बहुत एफर्ट लगा है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि हम लोग विश लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हमारी इसी फंक्शनैलिटी में, और वो वीडियो हमारा आएगा नेक्स्ट वीक में, ये वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में। इसके बाद, इस ई कॉमर्स की सीरीज के बाद जो हमारे रेगुलर वीडियोस हैं स्क्रिप्टिंग के, पीएचपी में स्क्रिप्ट्स कैसे चल रही होती हैं, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।